परदेसी की जिंदगी कैसी होती है, ये जनाजा सामने रखा हुआ है उस परदेसी का, और उसका वाकया आप सुने। दास्तान है। देखें। मैं चाहता हूं कि आप भी सुने और तमाम इंसानियत भी सुने और इनकी हक़ में दुआएं भी करें कि इंसान कैसे कैसे दर्द से सफ़र से गुजरता है। जब ये अच्छा कमाते थे, केरला में रहते थे, सऊदी को गए थे, सऊदी को जाकर 90s की बात कर रहा हूँ, उस वक्त पर इनकी सैलरी 30,000 रुपये थी। 30,000 रुपये कमा कर अपनी बीवी बच्चों को इंडिया देकर भेजते थे, बच्चों को काबिल भी बनाया। हम तो बार बार सुनते हैं कि माँ बच्चे को पेट में 9 महीने पालती है, लेकिन बाप जहन में जिंदगी भर पालता है, अपनी औलाद के लिए कुछ भी कुर्बानी दे देता है। लेकिन जब बाप के पास पैसा आया, यानी इस मरहूम के पास, शमशुद्दीन साहब के पास, तो इन्होंने बीवी बच्चों को सऊदी को बुला लिया। सऊदी को जब बुला लिया तो इनको भी, यानी इनके वाइफ को भी जॉब पे लगाया गया। वो जॉब करना चाहती थी शायद, तो जॉब को उनको लगाया गया, तो उनकी सैलरी हो गई 60,000, इनकी सैलरी थी 30,000। फिर कुछ ही दिन गुजरे, उनके पास कुछ पैसा आया उनकी बीवी के पास, इनको अपनी जिंदगी से दूर कर दिया। ये एक दिन था, ये अपनी बेटी से मिलने के लिए, अपनी औलाद से मिलने के लिए सऊदी में ही, जो इनकी बीवी अलग फ्लैट लेकर रहती थी, वहां पर जाते हैं। बाप अपनी बेटी की मोहब्बत में एंट्री लेता है, जाता है, बेटी दरवाजा खोलती है, बेटी बाप को देखती है, जैसे ही बाप को देखती है एकदम से दरवाजे को मूछ देती है। एक तमाचे की तरह इस मरहूम के चेहरे पर पड़ा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये इनकी खुद की जबानी है। मरने से पहले, कुछ दिन पहले इन्होंने इस वाक़े को बताया है। इसके गवाह हमारे इनायत साहब है, कहा है, हाँ ये है। ये बता ये रहे हैं कि सऊदी से दिल दुखने के बाद, दर्द मिलने के बाद, बैंगलोर के एक टॉप एरिया में एक बिल्डिंग में एक मैनेजर के तौर पर काम करते थे। ये खुद उसके गवाह है कि एक मिलिट्री की तरह सिस्टम था इनका। बस मैं इंसानियत से यही बात कहना चाहता हूँ कि दौलत तो कमाना है, वो मुकद्दर की मिलेगी, लेकिन अपने रिश्तों को बनाएं पहले, अपने बच्चों को, अपनी औलाद को हर परदेसी अपना खुद ख्याल रखे।